लोलाब के नौजवान की बात करते हैं, उस नौजवान की बात करते हैं जो साइकिल पर सवार होकर मुक़द्दस सफ़र की तरफ रवा दवा हैं, सऊदी अरब की तरफ रवा दवा हैं, जहां पर वो उम्रा की अदायगी करेंगे। और आपको बता दें कि चंद दिन पहले परवेज़ अपने घर से इस सफ़र के लिए निकला है, अनंतनाग को पहुंच गया है, जहां अनंतनाग पहुंचने पर उनका वहां पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ये मुक़द्दस सफ़र 8 ममालिक से गुजरकर वो सऊदी अरब पहुंचेंगे, वहां पर उम्रा की अदायगी करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर से ये वाहिद और पहला ऐसा नौजवान होगा जो साइकिल पर सवार होकर उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। परवेज़ की सलामती और कामयाबी के लिए हर तरह से दुआएं की जा रही है। वादी लोलाब के दिवर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान परवेज़ अहमद साइकिल पर उम्रा की अदायगी के लिए मुक़द्दस सफ़र पर रवाना दवा हैं। परवेज़ चंद रोज़ कबल अपने आबाई इलाके दिवर से साइकिल पर रवाना हुए थे और अब अनंतनाग को पहुँच गए हैं। लगभग अब तक 200 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने साइकिल पर तय किया है। अनंतनाग पहुँचने पर मकामी लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उनके जज्बा ईमानी को सराहा। इस मौके पर लोगों ने कहा कि परवेज़ का इस सफ़र न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि नौजवानों के लिए भी एक मिसाल है। मकामी अफराद ने परवेज़ से अपील की कि वो खाना काबा पहुँचकर उनके साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशूसी दुआएँ करें। परवेज़ अहमद का कहना है कि वो गुज़िश्ता 4 साल से इस सफ़र के बारे में सोच रहे थे और रमज़ान मुबारक में तहज्जुद के वक्त उठकर इस मकसद के लिए दुआएं मांगते रहे। उन्होंने बताया कि घर वालों को इस सफ़र पर रजामंद करने में भी काफ़ी वक्त लगा, काम मिलाकर वालिदैन ने उन्हें इजाज़त दे दी और अब वो अपने मुक़द्दस सफ़र पर रवाना दवा हैं। परवेज़ जम्मू कश्मीर से साइकिल पर उम्रा की अदायगी के लिए सफ़र करने वाला पहला नौजवान बन गया है। अपने सफ़र के दौरान वो तकरीबन 8 ममालिक से गुजरते हुए सऊदी अरब पहुँचेंगे, जहाँ खाना काबा में उम्रा की अदायगी करेंगे। मुकामी लोगों ने परवेज़ की सलामती, कामयाबी और सफ़र के बहिफाज़त तकमील के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया है। और परवेज़ का मानना है कि जब वो घर से निकला था तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि लोगों से जिस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है, जिस रास्ते से भी गुजर रहे हैं वहाँ पर लोगों का प्यार उनको भरपूर मिल रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और अब वो इस सफ़र पर रवाना दवा हैं। उम्मीद और हमारी भी दुआ यही है कि कामयाबी के साथ वो इस सफ़र को मुकम्मल करे। परवेज़ ने क्या कुछ कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनंतनाग के लोगों का। मैंने ये सोचा नहीं था मेरा इतना अच्छे तरीके से इस्तकबाल होगा। बाकी इंशाअल्लाह अनंतनाग के लोगों से यही इल्तिजा की जाती है कि मेरे हक़ में दुआ करें ताकि मेरा जो ये सफ़र है वो बआसानी से तय होना चाहिए। इंशाअल्लाह ख़ुसूसन जब मक्कातुल मुकर्रमा या मदीना शरीफ में जाके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचूँगा तो इंशाअल्लाह ख़ुसूसन अनंतनाग बल्कि पूरे कश्मीर की तरफ से वहाँ पे जाके इंशाअल्लाह सलाम पेश करूँगा। कितने महीनों का तकरीबन रहेगा मेरा 6 महीने का सफ़र रहेगा। ये 8 मुल्कों की राइड रहेगी। पहले तो अपना हिंदुस्तान हो गया, जो मेरी राइड स्टार्ट हुई है वो कुपवाड़ा के एक छोटे से गाँव देवर से स्टार्ट हुई है। ये राइड जो मेरी अख्ताम हो जाएगी वो हो जाएगी दिल्ली। फिर दिल्ली से मुझे कज़ाकिस्तान के लिए जाना पड़ेगा। फिर कज़ाकिस्तान से मेरी जो साइकिल का फिर से सफ़र स्टार्ट होगा तकरीबन 7,500 किलोमीटर। वो फिर साइकिल से होगा, फिर कज़ाकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान आएगा, तजाकिस्तान आएगा, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, यूएई, सऊदी अरब। इंशाअल्लाह ये सफ़र मुकम्मल करने में मुझे तकरीबन 6 से या 7 महीने लगेंगे। क्या दस्तावेज़ वगैरह जी बिल्कुल, अगर इस सफ़र की बात करें तो जो मेरी यादी जो दस्तावेज़ हैं वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल हैं। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो जब मैं उन मुल्कों में पहुँचूँगा वहाँ पे जाके बाकी जो फ़ॉर्मेलिटी है वो इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। कैसे ज़हन में है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे अभी बताया मैं ये सफ़र जो है वो 2023 में करना चाहता था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उस टाइम नहीं कर पाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ, इस रमज़ान में मैंने अल्लाह तबारक व तआला से हर टाइम दुआ मांगी। मुझे लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उन्हीं में से कोई एक दुआ कबूल कर ली और मुझे इंशाअल्लाह 10 तारीख को अपने घर से रवानगी का मौका